अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने अहले खाना के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। उज़्मा लाहौरी किचन में आपको खुशामदीद है। आज दोबारा से हम एक बहुत ही यूनिक किस्म की डिश के साथ हाज़िर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सर्दियों का आजकल मौसम है और साग खाया ना जाए सर्दियों में तो इस तरह से हमारी सर्दियाँ भी कंप्लीट नहीं होती और डिश भी कंप्लीट नहीं होती। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना कितना प्यारा और ख़ूबसूरत किस्म की जो ग्रीनरी है, ग्रीन सब्ज़ियाँ हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक यूनिक किस्म की जो है वो साग बना के दिखाया जाए। साथ मैंने गाइस बहुत हरा ये तो गैस हमने ये साग देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा जो है वो लग रहा है। कटा हुआ साग हमने काट लिए। इसको अब हम अच्छी तरह जो है वो धो लेंगे और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये साग पकाया जाता है और पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप साग किस तरह से पकाया जाता है। जी गाइस, हमने सोचा क्यों ना जैसे कि आजकल आपको पता है गैस की लोड शेडिंग है, गैस आती कोई नहीं है। तो हमने सोचा एक बड़ा ही प्यारा सा यूनिक सा चूल्हा आपको बना के देसी साग देसी तरीके से पकाना सिखाया जाए। तो अभी हमने ये प्यारा सा देखिए चूल्हा बना लिया। अब इस पर हम जो है वो साग पकाएंगे। अभी तो गाइस देखें माशाल्लाह हमने देसी चूल्हा जो है वो बनाया और इसमें हमने जो है वो आग जलाई है और ये साग जो है हमने ऊपर रखा हुआ है। और ये जो देसी आग पे साग पकेगा ना, इसका जायका ही कुछ और होता है। तो आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि गैस का तो पता नहीं होता, तो हमने क्या किया कि हमने खुद का चूल्हा बना डाला। तो ये सबसे आसान और इजी तरीका है, जिससे आग जलाना भी आसान है और इकोनॉमिकल भी है। तो आप लोग भी जो है वो जिनको पता है इस चीज़ का वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। जी तो गाइस हमने ये देखें कितना माशाल्लाह अभी पक रहा है साग और इसका जो प्रोसेस है वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो नीचे आग जो है वो बहुत ही तेज़ जो है वो चूल्हे में देखें तेज़ आग है। इस तरह से आप जो है घर पे भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी आपको एक यूनिक किस्म की रेसिपी बना के दिखाई है हमने देसी आग पे, लकड़ियों की आग पे। इससे बड़ा लजीज साग बनेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 1 घंटा हमें हो गया है साग को ऊपर रखे हुए। अभी हम खोलते हैं और इसको जो है वो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा जो है ना ये साग पक गया है। अभी इसको हम बाहर निकालेंगे, निकाल के इसको जो है वो पंजाबी में कहते हैं कोटा लगाना, यानी कि इसको पीसेंगे, ठीक है, ताकि ये बारीक हो जाए। और बहुत ही लजीज माशाल्लाह खुशबू साग की आ रही है। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका अगला प्रोसेस। नाज़रीन देखिए माशाल्लाह ये जो देसी तरीक़ाकार है वो है कोटने से कोटा लगाना। माशाल्लाह देखिए धुआं उठ रहा है और गरम गरम को आपने जो है ना वो इस तरह से घोटने के साथ इसको लगाना है, अच्छी तरह पीसना है। इसमें हरी मिर्चें हमने डाल दी थी ऑलरेडी। अभी हम माशाल्लाह अपने किचन गार्डन से आपको मैं दिखाता हूँ। अभी लहसुन, हरा लहसुन जो है वो इसमें काट कर डालें, जिससे बहुत ही लजीज जो जायका जो है ना इसका इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसा साग आपको जो है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। और जी माशाल्लाह ये देखें मैंने जैसे किचन गार्डन के बारे में आपको पहले से एक वीडियो डाली है। इससे हम ये लहसुन जो है वो तोड़ेंगे साग के लिए और उसमें डालेंगे और इससे इसका जायका इतना लजीज और इम्प्रूव हो जाएगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नाज़रीन माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया है। तकरीबन आधा घंटा घोटना लगाने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो साग की बनी। देखिए माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी और कितना ज़बरदस्त इसका कलर और इसकी जो बनावट है। अभी भी धुआं आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी देखिए इसका प्रोसेस जो है वो इसमें हम जो है वो लहसुन का और कुछ दादर फादर मिर्चें, दड़ा मिर्चों का हम जो है इसमें वो तड़का लगाएंगे, जिससे इसका जो जायका है वो दुगना हो जाएगा, माशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। और आप इसको सुबह पराठे के साथ
या फिर मक्खन के साथ जो है वो नोश कर सकते हैं। मेहमानों को भी खिलाएं और इसकी जो रेसिपी है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नाज़रीन, अभी हम साग जो हमने घोटना लगाने के बाद उसमें भी मैंने बताया था आपको जो है वो तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमें हरा लहसुन जो भी मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ा, प्याज चॉप की हुई, हरी मिर्चें, यहाँ पे ज़ीरा, दादर मिर्चें आपको ही चाहिए होंगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, उसका तड़का लगाएंगे। कुछ लोग ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो है एक फ्राई पैन में इसको जो है वो रख लिया है। वैसे हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है, कुछ लोग देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये अपने चॉइस पे है। तो भी हम इसका तड़का लगाएंगे जी। तो अभी देखिए चॉप किया हुआ हरा लहसुन और उसके बाद हरी मिर्चें और इसमें हम ऐड करेंगे। तो हम इसको भी थोड़ा थोड़ा इसको इस घी में भूनेंगे, जिससे इसका जो जायका है ये हरी चीज़ों का वो इसमें आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज जो जायका इनका इम्प्रूवमेंट जो है वो साग में आपको खाने में जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा जी। तो नाज़रीन, अभी हम इसमें 3 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है वो हम 3 जो है वो डालेंगे दादर मिर्चों के। उसके बाद हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल सकते हैं। हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। उसके बाद इसमें आप सफ़ेद ज़ीरा डाल सकते हैं। तो सफ़ेद ज़ीरा भी आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें डालें। उसके बाद थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। हमने हाफ़ टी स्पून लिया है। माशाल्लाह देखें, जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि मैं एक चूल्हा बना रहा हूँ। माशाल्लाह देखें उसकी कितनी प्यारी आग है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करेंगे। ये वो मसाले हैं जिससे आपका साग का जायका इतना माशाल्लाह लजीज और प्यारा बन जाएगा कि खाने वाला जो है वो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। ये तो नाज़रीन मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें साग जो है वो उसका तड़का लगाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इससे आपका जो जायका है इस तरीके से अगर आप पूरी मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और इस तरह ही आप पकाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा कि आप बार बार तारीफ़ करते ही रह जाएंगे और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ करेगा। तो इसी तरीके से आपने इसको पकाना है जी। तो गैस देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमने एक मिट्टी की हांडी दी है और उसमें ये साग डाला है। बिल्कुल देसी लुक माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा साग लग रहा है माशाल्लाह। ये से आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको। तो माशाल्लाह देखिए डिश आउट किया है, कितना प्यारा लग रहा है ये। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ So
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله